स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे नगरीय प्रशासन, यानी कि नगरीय प्रशासन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शन हैं 1 जून 1993, 20 अप्रैल 1993 या फिर 2 अक्टूबर 1993 या फिर 30 जनवरी 1993। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1 जून 1993, यानी कि 1 जून 1993 को जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, एक्ट जो है वो अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं इस एक्ट के बारे में। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह अधिनियम 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा व 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। देखिए, लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। वो अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। तो लोकसभा में कब पारित हो गया? 22 दिसंबर 1992 और 23 दिसंबर को राज्यसभा से ये पारित किया गया। और राष्ट्रपति ने इसको कब स्वीकृति प्रदान की? 20 अप्रैल 1993, 20 अप्रैल 1993 को। और इसके बाद 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1 जून 1993। अब इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन की जो इकाइयाँ होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा एक नया भाग, कौन सा? 9A। कौन सा भाग जोड़ा गया? 9A जोड़ा गया। इसमें कुल 18 अनुच्छेद, कितने? 18 अनुच्छेद, यानी आर्टिकल आपके 243P से और कहाँ तक है? 243ZG तक। तो देखिए, नगर पालिका में 243P से आपके 243ZG तक, और पंचायत की बात करें तो A से और O तक। यहाँ तक, O तक तो क्या है आपके पंचायत के जो आर्टिकल्स हैं, उसके बाद क्या शुरू हो जाते हैं? नगर पालिका के जो नगरीय प्रशासन है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? 11वीं, 12वीं, 13वीं या 10वीं? तो भी हमने बात की, कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची। तो इसमें क्या एक नया अध्याय जोड़ा गया, कौन सा था वो? 9A। और अनुसूची कौन सी है आपके? 12वीं अनुसूची। इसके अलावा कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं इसमें? आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक। अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है 9, 10, 6 या 7? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, इसका करेक्ट आंसर होगा आपके 10। देखिए, ये सवाल आया था आपका 2023 में। अब देखिए, उस टाइम कितने थे? 10, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर। और अलवर में कब गठित हुआ था? 1 अगस्त 2023। क्या बात कर रहा है ये? नगर निगम की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 243 जो है, यानी आप 5 किससे, इसमें क्या वर्णित है? जो आर्टिकल है आपका, इसमें क्या दिया गया है? नगर पालिका का गठन, नगर पालिका की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व, नगर पालिका में सीटों का आरक्षण, या फिर नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्भरताएँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नगर पालिका सदस्यता की जो सदस्यता है उसके लिए निर्भरताएँ जो है इसमें वर्णित हैं। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 243V। तो हमने पढ़ा था कि P से और कहाँ तक है? ZG तक। और इसमें क्या दिया हुआ है आपके? नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्भरता। अब देखिए, यहाँ पे ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं, एक बार हम इनको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले P में क्या है आपके? परिभाषा। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? P, और P का मतलब परिभाषा। उसके बाद Q में क्या है आपके? नगर पालिका का गठन। तो सबसे पहले परिभाषा होगी,
फिर उसका गठन होगा, तो एक सीक्वेंस होगा ना। तो क्या होगा, क्यू में आपके गठन, आर में क्या है आपके संरचना, पी परिभाषा, क्यू गठन, आर संरचना। इसके बाद एस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है समिति, एस मतलब समिति से आप याद कर लीजिए, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। तो आप इनको टुकड़ों में याद करेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएंगे। एक साथ अगर आप याद करेंगे तो नहीं होंगे। पी क्यू आर एस, तो सबसे पहले परिभाषा, फिर गठन, फिर संरचना, फिर वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। फिर हम बात करते हैं टी की। टी में क्या है आपके आरक्षण। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि ये स्थानों का आरक्षण किस में है, आपके 243 टी में। फिर यू में क्या है आपके नगर पालिकाओं की अवधि। और देखिए जो हमारा सवाल था वो था 243 वी से सदस्यता के लिए निर्भरता। तो ये सवाल था हमारा। इसके अलावा अगर डब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पर क्या है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। एक्स की अगर बात करें तो चार ये देखे हमने, चार ये देखे। अब हम बात करते हैं एक्स की। एक्स में क्या है नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित, नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित यानी टैक्स जो है वो अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। अब देखिए ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 243 का वाई, जो क्या है वित्त आयोग। इसके अलावा जेड में क्या है आपके लेखाओं की संपरीक्षा। अब बात करते हैं आपके जेड ए। तो देखिए जेड तक हो चुके हैं, अब स्टार्ट होता है जेड ए से और जी तक। अब जेड ए में क्या है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। जेड बी में क्या है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। जेड सी में क्या दिया हुआ है आपका इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। जेड डी में क्या है आपके जिला योजना के लिए समिति। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका जेड डी। तो इसमें क्या है डी से आप याद रख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो जिला योजना के लिए समिति। जेड ई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है महानगर योजना के लिए समिति। जेड एफ में क्या है आपके विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। और अगर लास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उनमें न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। तो ये इस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये थे आपके पी से जेड जी तक के आर्टिकल्स। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है, यानी कि कौन सा आर्टिकल है। तो 243 का तो देखिए यहाँ पर आपको हिंदी में दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं कि जो नगर पालिकाओं के टैक्स की अगर हम बात करें तो कर अधिरोपित करने के बारे में अभी हमने बात किया था। तो कौन सा आर्टिकल था आपका आर्टिकल 243 का एक्स, 243 एक्स। तो आप इसको देखिए इसी तरह इंग्लिश में ही आप इसको याद रखना, तो आप इसको इजीली याद रख पाओगे। 243 एक्स ये क्या करता है आपको देखिए टैक्स में भी आप देखते हैं अगर स्पेलिंग में तो क्या आता है TAX। तो आप इससे याद रख सकते हैं टैक्स यानी कर अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करता है ये आर्टिकल। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि जो पेयर है वो गलत है। आर नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख, एस वार्ड समितियों का गठन व संरचना, जेड ई महानगर योजना समिति का गठन, जेड सी जिला योजना समिति का गठन। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 जेड सी। तो हमने पढ़ा था अभी जस्ट कि ये किस में है 243 जेड आपके डी में। तो मैंने आपको बताया था डी से आप याद रख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, क्या डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला योजना समिति का गठन किस में दिया गया है जेड डी में, ना कि जेड सी में। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया गया है। आपके ऑप्शंस देखिए यहाँ पे फिर से हिंदी में आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन्हें इंग्लिश में ही याद करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 243 का जेड ई। अब बात क्या कर रहा है महानगर। देखिए सबसे पहले हमने देखा था जेड डी में से आपने याद किया था डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसके जस्ट बाद क्या आएगा फिर महानगर, महानगर यानी डी के बाद क्या आएगा आपका ई।
तो ई में क्या आ जाएगा आपका, महानगर योजना समिति। तो इस तरीके से आप इन दोनों को याद रखें, ZD और ZE। यानी भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में, 243 ZE में क्या दे रखा है, महानगर योजना के लिए समिति के गठन की चर्चा की हुई है। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है। आपके ऑप्शन है नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर, बाड़मेर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नसीराबाद। छावनी मंडल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहां छावनी में सेना रहती है। इन्हें हम कंटेनमेंट बोर्ड भी कहते हैं। छावनी मंडल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रण अधीन और पर्यवेक्षण अधीन होती है। यानी किसकी, डायरेक्ट रक्षा मंत्रालय के, डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के। राजस्थान में केवल नसीराबाद, जो कहाँ पर है आपकी, अजमेर में सैनिक छावनी में स्थानीय प्रशासन हेतु क्या चलता है, आपके छावनी मंडल स्थापित है। अगला सवाल है आपका, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा, सार्वजनिक उद्यम द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केंद्र सरकार द्वारा। अगला सवाल है आपका, आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई। यानी पहली नगर पालिका कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी आबू में। अब ये पूछ रहे हैं कि कब स्थापित की गई थी, 1886, 1868, 1964 या फिर 1864। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका 1864 यानी 1864। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। ब्रिटिश शासनकाल में 30 दिसंबर 1687 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय द्वारा जारी जो रॉयल चार्टर के तहत 29 सितंबर 1688 कब 29 सितंबर 1688 को मद्रास नगर निगम का उद्घाटन हुआ। तो यानी भारत की अगर हम बात करें तो कौन सी नगर निगम है पहली, मद्रास नगर निगम। इसके पहले मेयर कौन थे, इसके पहले मेयर थे आपके नेथेलियम हिगिंसन। तो पहला मेयर कौन बनाया गया था, नेथेलियम हिगिंसन। इसके सदस्यों को प्रारंभ में एल्डरमैन कहा जाता था। तो इसके जो सदस्य थे उनको क्या कहा जाता था, एल्डरमैन कहा जाता था। 1919 में इनका पदनाम क्या कर दिया, काउंसिलर्स कर दिया। क्या कर दिया, काउंसिलर्स। और 1864 में क्या था, माउंट आबू में राजस्थान की पहली नगर पालिका स्थापित की गई। तो ये तो बात कर रहे थे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 1864 जो था, कब, 1864 में माउंट आबू में राजस्थान की पहली क्या थी, नगर पालिका को स्थापित किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1866 में अजमेर, ठीक है, 1867 में ब्यावर और 69 में जयपुर में। तो देखिए हो सकता है आपसे पहले ना पूछकर उसके बाद के पूछ लें। तो 1866 में क्या थी, अजमेर में, फिर 67 में ब्यावर और 69 में जयपुर में। अब देखते हैं हम हमारा अगला सवाल। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन की जो गठन है उसका प्रावधान नहीं है। टाउन एरिया समिति, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाउन एरिया समिति जैसा कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो 3 प्रकार के नगरीय निकाय, कौन से 3 प्रकार के नगरीय निकाय, तो यहाँ पे 243Q। तो 74वां संविधान संशोधन देश भर में निम्न त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता है। यानी जो संविधान संशोधन है ये कैसी व्यवस्था करता है, त्रिस्तरीय नगर निकाय की व्यवस्था। एक नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों में जो ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में है। नगर पंचायत नाम चाहे जो कुछ हो का गठन किया जाएगा। दूसरा नगर परिषद, नगर परिषद का गठन होता है छोटे नगरों में और नगर निगम का इनका गठन होता है बड़े नगरों में, जैसे कि जयपुर नगर निगम है, जयपुर ग्रेटर। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें क्या है, नगर पंचायत के बारे में है, नगर परिषद है और नगर निगम है। अब बात करते हैं हम अगले सवाल की। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो नगर निगम की सभा है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपके ऑप्शन है सभापति, नगर आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या फिर मेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेयर।
नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर, जिसको आप क्या कहते हैं? मेयर, नगर निगम का। और अगर आप नगर परिषद की बात करते हो तो अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति। और नगर पालिका का अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? चेयरमैन, या फिर सीधा अध्यक्ष कह दीजिएगा, चेयरमैन। तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर परिषद का सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? चेयरमैन। अब बात करते हैं हम हमारे अगले सवाल की। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कौन से जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? 2003, 2007, 2002 या 2005? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2003। जिला परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में समन्वय की दृष्टि से वर्ष 2000 में संशोधन अधिनियम द्वारा जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर के स्थान पर DRDA का अध्यक्ष बनाया गया। तो जिला प्रमुख को क्या किया गया? जिला कलेक्टर के स्थान पर DRDA का अध्यक्ष बनाया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में 1 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। तो यही हमसे पूछा गया था, कब से? 1 सितंबर 2003 से। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक या फिर 4 लाख से अधिक? तो देखिए होता क्या है कि नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए जो शहर की जनसंख्या है 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या मापदंड है, क्राइटेरिया क्या है? नगर निगम 5 लाख से अधिक, नगर परिषद 1 से 5 लाख तक और नगर पालिका के लिए 20,000 से 1 लाख तक। तो ये मापदंड बनाए हुए हैं। नगर निगम के लिए क्या है कि नगर निगम श्रेणी में आने के लिए 5 लाख से अधिक, नगर परिषद के लिए 1 से 5 लाख के बीच में, और अगर नगर पालिका की बात की जाए तो 20,000 से 1 लाख तक। अब बात करते हैं हम हमारे अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए या फिर पिछड़े वर्गों के लिए? तो आपका ऑप्शंस जो है कौन कौन से करेक्ट होंगे यहाँ पे? तो वो हो जाएंगे आपके 1, 2 और 3, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए और महिलाओं के लिए। अब जो स्थानों का आरक्षण है वो आपके किस आर्टिकल में है? 243T। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ज़रूर याद रखना आप। इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है आपके आरक्षण की। प्रत्येक नगर निकाय या नगर पालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है? सीटों का आरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में सीटों का यह आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। तो ये आरक्षण कैसे होगा? इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में, तथा आरक्षित की गई सीटों का बारी बारी से क्या होगा? आवंटन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बारी बारी से आवंटन किया जाएगा। उपयुक्त रीति से इन वर्गों के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों के कितना? कुल सीटों के 1/3 स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। किसके लिए? इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कितने? 1/3 स्थान। इसी प्रकार नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, और इन स्थानों की बारी बारी से क्या होगा? नगर निकाय के क्षेत्र में आवर्तन यानी रोटेशन किया जाता रहेगा। तो इस तरह आरक्षण की देखिए व्यवस्था की गई है, और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आपके 243 के टी में। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या होगी। आपके ऑप्शन है 3/4, 1/3, 2/3 या फिर 10वां भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4। तो नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु 1/3 कितने? 1/3 पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पारित करने के बाद जनमत संग्रह में बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में आने पर राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया गया है। यानी कि किसी भी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के
जो हकदार व्यक्ति हैं की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? 3/4 होनी चाहिए। क्या कह रखा है ये? 3/4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? जन स्वास्थ्य एवं सफाई, अग्निशमन, गरीबी निवारण या आबकारी नियमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आबकारी नियमन। ये जो कार्य है नगरीय निकायों का नहीं है। अब देखिए 12वीं अनुसूची में कई कार्य दिए गए हैं आपके। 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्य 243 का कौन सा? W। संविधान के 74वें संशोधन, कौन सा संशोधन आपके? 74 नंबर का। यानी कि जो भारत में क्या था कि जो नगरीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा मिला था। कौन से संशोधन के तहत? 74वां संविधान संशोधन है उसके तहत। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में क्या है? 18 विषयों को शामिल किया गया है। यानी कि जो 12वीं अनुसूची उसमें कितने विषय हैं आपके? 18 विषय। राज्य विधानमंडल द्वारा इन विषयों पर नगर पालिकाओं को अधिकार दे सकता है। यानी राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है? इन विषयों पर नगर पालिकाओं को अधिकार दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे वो 18 विषय दिए गए हैं। जैसे कि देखिए नगर योजना, भूमि प्रयोग व भवन निर्माण, सामाजिक विकास हेतु योजनाएं, सड़कें और पुल निर्माण, घरेलू वाणिज्य एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति, स्वास्थ्य, सफाई सेवा, कूड़ा करकट का प्रबंधन, देखिए जो आपने देखा होगा गाड़ी आती है, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण आदि पहलुओं का प्रबंधन, विकलांग व मंदबुद्धि आदि के सामाजिक हितों की सुरक्षा, बस्तियों का सुधार उन्नयन, शहरी गरीबी कम करने के प्रयास, बाग बगीचे, खेल मैदान की सुविधाएं, सांस्कृतिक व कला पक्षों का संवर्धन, कब्रों, शमशानों तथा उनके लिए भूमि व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो ये भी आप इसको ज़रूर याद रखना क्या है? एक विषय जन्म मृत्यु पंजीकरण, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम, सड़कों का विद्युतीकरण, बस स्टॉप, वाहन पार्किंग व्यवस्था का संधारण और बूचड़ खानों का विनियमन। तो इस तरह जो है 18 विषय जो है नगर जो है इनको शामिल किया गया है 12वीं अनुसूची में। अगला सवाल देखते हैं, जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया। क्या पूछ रहा है हमसे? जो जिला प्रमुख हैं उनको जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो है उनका अध्यक्ष कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1998, 15 अगस्त 1998, 26 जनवरी 1999 या फिर 30 जनवरी 1999 को। देखिए RS की कब? 1999 में पूछा गया ये सवाल है आपके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 जनवरी 1999 को। अब देखते हैं हम अगला सवाल हमारा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि जो एक्ट है ये नगर पालिका एक्ट 2009 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग जो राज्य सरकार है नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकती है? आपके ऑप्शन है 10, 12, 8 या 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 8। राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2021 2009 के राजस्थान अधिनियम संख्या 18 की धारा जो 6 है इसकी भी कौन सी उपधारा 1 की खंड क में सेकंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तापित किया जाएगा, अर्थात नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले। कौन? नगर पालिका प्रशासन जो है उसका विशेष ज्ञान होना चाहिए या अनुभव होना चाहिए। नगर पालिका बोर्ड के मामले में 6 व्यक्ति, नगर परिषद के मामले में 8 व्यक्ति और नगर निगम के मामले में 12 व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, नगर पालिका बोर्ड के मामले में कितने? 6, नगर परिषद के मामले में 8 और नगर निगम के मामले में 12। तो कितने हो गए आपके यहाँ पे? अगर हम नगर पालिका की बात करें तो 6, नगर परिषद की बात करें तो 8 और नगर निगम की बात करें तो 12। और हमसे पूछा क्या गया था?
नगर परिषद के बारे में। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 8। तो ये आप तीनों याद रखना, नगर परिषद 8, नगर निगम 12 और नगर पालिका के बारे में 6। 6, 8, 12। तो ये था हमारा आज का लास्ट सवाल जो कि संबंधित था आपके नगरीय प्रशासन से। तो इस तरह के सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं नगरीय निकायों से। तो जो है इनकी आप प्रैक्टिस करिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप इसको याद रखिए, जैसे कि भारत में अगर पहला नगर निगम पूछा जाए, भारत में पहला नगर निगम, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके मद्रास में। फिर इसके बाद अगर बात करें तो 1726 कब? 1726 में आपके 2 और नए नगर निगम बनाए गए और वो बने थे आपके मुंबई और कोलकाता। कौन से? एक तो था आपका मुंबई और एक था आपका कोलकाता। क्या था आपके? मुंबई और कोलकाता। और अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की पहली नगर पालिका, राजस्थान की पहली नगर पालिका, तो ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है और हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, तो मैं आपको अलग से यहाँ पे लिख दे रही हूँ उनको। तो नगर पालिका कहाँ पे स्थापित हुई थी? आपकी आबू में। और कब हुई थी आपकी? 1864। तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखिए, कब और कहाँ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जो है इनको रिवाइज़ कीजिए।